महाराजा सूरजमल का स्थापित किया गया राजकीय संग्रहालय। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आपको दिखाऊंगी। अब वीडियो को स्किप ना करें। और दो लोग चलाने वाली दुनाली है, ये दो लोग मिलके चलाते थे। और यहाँ पे वो दरबार है जिसमें महाराजा सूरजमल बैठ के अपने युद्ध की डिसीजन करते थे। हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे आप सभी को। आई होप कि आप सब अच्छे हो और मैं भी अच्छी हूँ। आज मैं आपको भरतपुर का संग्रहालय दिखाने वाली हूँ। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो राजा महाराजा पहले के टाइम में, जैसे दुनाली है और उनके दरबार हैं, उनकी हवा महल हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं वो आपको दिखाने वाली हैं। तो हम यहाँ संग्रहालय में आ चुके हैं और सौरू ने पर्ची कटा ली है। हमें रास्ते में बहुत सारे बच्चे दिख रहे थे। जो आज होली का टाइम चल रहा है ना, तो 3 तारीख की होली है, तो इस वजह से वो अपने स्कूल की छुट्टी वुट्टी हो रही थी, तो होली वोली खेल के आ रहे थे। और यहाँ पे कुछ बच्चों का टूर भी आया था। और यहाँ पे इतनी सारी पुलिस है ना भाई साहब, मेरे तो देख के आ गया मन में कि भाई इतना क्या कुछ रखा है इसमें जो इतनी सारी पुलिस लग रही है यहाँ पे। तो आपको आना होगा और आप अपनी बाइक जो है वो पार्किंग में लगानी होगी और यहाँ से अंदर के लिए पर्ची कटानी होगी। अभी ऐसा ही प्रोसेस नहीं है, इसमें बहुत ज़्यादा प्रोसेस है। तो मैं तो इतनी ज़्यादा एक्साइटेड थी ना कि कब अंदर जाएं और कब जाके हम वो इसको देखें कि क्या क्या है इसमें, क्या क्या नहीं। मैंने देखा हुआ यहाँ पे अंदर भी जाके ना लोग बाग पर्ची कटा रहे हैं। तो अब हमने एंट्री की है इस गेट में और हमें यहाँ पे भी पर्ची कटानी है। यहाँ पे भी बहुत सारी पुलिस। संग्रहालय के गेट से एंट्री करते ही आपने ये व्यू तो देख लिया होगा। मैं एक्साइटेड थी आपको दिखाने के लिए और ख़ुद भी देखने के लिए। तो यहाँ ये जो मूर्तियाँ आपको दिख रही हैं, और ये सबसे पहले ये मेन बात है, परछा है ना इतना बड़ा। बोलते हैं कि इसमें महाराजा सूरजमल दूध पीता था, बट ऐसा कुछ नहीं होता है। ये परछा जो है वो वैसे ही रखा हुआ है। यहाँ जो युद्ध के समय सब लोग जाते थे उनके लिए दूध वूध या कुछ बनता था इसमें। और यहाँ पे देखो ये पूतनावध की मूर्ति है। संग्रहालय के अंदर 581 से अधिक पत्थर की मूर्तियां हैं और 861 स्थानीय कला और शिल्प वस्तुएं हैं और प्राचीन शिलालेख भी प्रदर्शित हैं। अगर आप भी मेरी तरह उन सबको देखने के लिए एक्साइटेड हैं तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखना। ये जो रानी महारानी नहाया करती थी वो टप है उनका, बहुत टप बोलते हैं। और यहाँ से सीढ़ियों से चढ़ के अंदर जाना है। अंदर इतनी सारे खजाने हैं ना, बहुत सारे। ये देखो ये चाकू हैं जो मतलब राजा हैं जो युद्ध के समय यूज़ करते थे, खंजर टाइप में। ये उनकी तलवार हैं, ढाल हैं। मतलब यहाँ पर इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं ना। ये देखो ये बहुत तलवार हैं इसमें फ्रेमों में लगे हुए रखे हुए हैं। यहाँ पे वीडियो बनाने की मना थी, इसलिए हमने चुपके से वीडियो बनाई। यहाँ पे पुलिस रहती है, हर गेट पे पुलिस रहती है, तो इसलिए हमारे वीडियो बनाने की मना थी। बट मैंने कहा कि मुझे अपने फॉलोअर्स के लिए दिखाना है, तो आप चुपके से चोरी करके कैसे वीडियो बना। तो कितनी बड़ी तलवार, ढाल और बहुत कुछ है इसमें, खंजर, चाकू। और ये पैरों में लगने वाले खंजर हैं, चाकू टाइप के। ये बंदूकें हैं, पिस्टल है, इतनी छोटी इतनी बड़ी कि भाई मैं क्या बताऊँ। मैंने बहुत सारी चीज़ें देखी हैं यहाँ पे। तो कभी आपका भी मन हो, यहाँ इससे मिरर में से ढंग से नहीं दिख रहा है, तो आपका भी मन हो तो कभी आप भी आके देख सकते हैं यहाँ। मैं दीदी आश्चर्यचकित हो रहे थे यार, इतनी छोटी और इतनी बड़ी बंदूकें हैं ना। तो हम ऐसे गौर गौर करके एक एक चीज़ को देख रहे थे। यहाँ पे मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिनका नाम हमें पता है, जिनका नहीं। ये देखो कितनी बड़ी बंदूक है। सौरभ बोल रहे थे इनको 2 जने चलाया करते थे। अरे रहने दो यार, कौन चलाता है 2 जने। अरे मानोगी नहीं, चलाते थे। ये बम के गोले हैं जो तोहफों में रख के नहीं और चलाए जाते थे। यहाँ पे कितनी अच्छी सीनरी यार, बहुत अच्छी। पहले के ज़माने में कितने हस्तकला से मतलब निर्मित ये महल और वो हैं, आकर्षित करते हैं, इतना सुंदर लगते हैं ना पेंटिंग वगैरह। बहुत सारे। ये देखो ये अब यहाँ से स्टार्ट हो जाएंगी बंदूकें देखना। और यहाँ पे सिपाही भी आएंगे, वो मतलब क्या बोलते हैं, सिपाहियों के जो वस्त्र रहते थे उनको पहने हुए सिपाही भी आएंगे। मतलब इतनी इंटरेस्टिंग चीज़ है ना कि कभी आओ हमारे यहाँ भरतपुर में, हम भी दिखाएंगे आपको कि क्या है क्या नहीं है। ये देखो सिपाहियों की वो है,
ड्रेसेस हैं। और यहाँ पे ये देखो, ये गोला वोला जन क्या पता नहीं, हमें इनका नाम पता है और नहीं पता है। अब आपको देख रहे हैं, ये देखो कितनी बड़ी है, पूरी दीवार पे आ रही है भाई। यार मेरे जैसी तो इसमें 1.5 या 2 लग जाएगी, इतनी बड़ी बंदूक है। चलो आगे चलो। यहाँ पे ये हस्तकला हैं जो मतलब पुराने टाइम की हैं, बना आप उनके हाथ से निर्मित हैं ये। तो यहाँ पे इतना अच्छा व्यू था। और फिर भाई हमें पता नहीं था कि यहाँ भी सिपाही बैठा है, तो मैं इतनी ज़ोर से हंस पड़ी, इसलिए सौरभ मेरे को डांट रहे थे। तो आ जाओ, चलो हम आपको और एंट्री करके आगे दिखाते हैं कि क्या है यहाँ पे। ये स्टार्ट हो जाता है कि महाराजा बैठक जो करके मीटिंग वगैरह करते थे युद्ध की, वो यहीं आके करते थे, यहीं अपने भाई यहाँ से स्टार्ट हो जाती हैं। जो भरतपुर पे जिन जिन राजाओं ने शासक किया था, वो सारे उनके फ्रेम लगा रखे हैं, इतने अच्छे तरीक़ा से डेकोरेट किया है ना। तो भाई बहुत ही अच्छी तरीके से सुव्यवस्थित कर रखा है यहाँ पे उन्होंने। तो चलो आगे। ये झूमर है, मतलब इतना आकर्षित है ना कि आप एक बार आओ तो मन करेगा कि यार चलो चलो पूरा ढंग से। हमने तो जल्दी जल्दी घूमा था क्योंकि हमें घर पे थोड़ा काम था इसलिए। तो यहाँ पे देखो कितना झूमर वूमर, कितने मतलब इतने पुराने ज़माने में भी इतना कुछ था देखने के लिए। पे एक एक करके सारे राजाओं के फोटो, और उनके नीचे ये पीतल का वो लगा हुआ था, इस पे लिखा हुआ था उनका नाम और डेट ऑफ बर्थ उनकी, सारा कुछ। बहुत सारे राजाओं ने मतलब वो किया था इसमें शासक। तो यहाँ पे देखो ये कितना मेहमान खाना जिसको बोल। अब हमने यहाँ पे मेटल आर्ट में एंट्री कर दी, और यहाँ पे जो हाथ से बनी हुई जो मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका हमें नाम भी नहीं पता, ये क्या है, पिंजरा विंजरा सा पता नहीं। आश्चर्य होता है कि पहले के ज़माने में इतना कुछ था और ये ऐसे ढंग से इन्होंने रख लिया है इसको संभाल के। ये थाली वाली हैं, कटोरी ग्लास, इतने मतलब कुछ भी, इतने बड़े बड़े। और छोटी भी थाली थी और बहुत बड़ी भी थाली थी, सब तरीक़ा की थाली मिलने वाली। ये देखो इतनी बड़ी है। ये यहाँ पे छोटी छोटी प्लेट है। मैं बोल रही थी वहाँ स्टार्टिंग में तो इतना बड़ा पर्चा रखा हुआ था, बोलते थे इसमें दूध पीते थे, और यहाँ इतनी छोटी छोटियाँ कटोरी, छोटी छोटी कटोरियाँ हैं। तो मछली, नाग, पेटी, पता नहीं कौन कौन से तरीक़ा के जानवर थे यहाँ पे, हाथी, छोटे छोटे बड़े बड़े सब तरीक़ा के थे। और ये झूमर की डेकोरेशन है जो आपको सौरभ दिखा रहे हैं। और ये देखो, ये वो है चीज़ है जो पुराने ज़माने के सिक्के हैं, ये जो पहले के टाइम में चलते थे ना, वो वाले सिक्के हैं। सरू ने बताया था, हमें तो पता भी नहीं था। और इस पर वैसे भी लिख रहा, सारी चीज़ पर लिख रहा होता है वैसे, और कुछ चीज़ ऐसी हैं जिन पर नहीं लिख रहा है। तो भाई हमने ऐसे आश्चर्यचकित होके ये सारे दृश्य देखे। और भाई यहाँ पे आपको देखो, इसमें एक चीज़ दिखेगी, ये पिंजरा है ना जिसको मैं इतने गौर से देख रही हूँ, इसमें जो चिड़िया है ना वो असली है, इसकी हड्डियाँ दिख रही हैं ना, आँखें हैं वो फूट रही हैं, मतलब ऐसे मतलब असली है भाई। कुछ चीज़ें 80% इसमें असली हैं, और कुछ जो अब रखी गई हैं वो चीज़ें। ये देखो दीर का वो है, ये मेटल आर्ट गैलरी है, आप इसको देख सकते हो आराम से। और यहाँ पे देखो इसमें लड्डू गोपाल देखेंगे। मुझे नहीं लगता कि यार पहले ज़माने में लड्डू गोपाल थे। तो यहाँ पे छोटे भी लड्डू गोपाल हैं, बड़े भी लड्डू गोपाल हैं, सब तरीक़ा के लड्डू गोपाल हैं यहाँ पे। मुझे लगता नहीं इतने 19वीं सदी में या 18वीं सदी में ऐसे लड्डू गोपाल हुआ करते थे। ये पान के पत्ते पे पालने में सोए हुए हैं, ये बच्चे छोटे से। गणेश जी हैं, ये छोटे से लड्डू गोपाल हैं। क्या ये था? ये मेटल, ये तो अभी का है, जस्ट मैं आपको बता सकती हूँ। ये सोहनी जो आप झाड़ू वाड़ू लगाते हैं ना, वो चीज़ें हैं जो पहले की थी। ये जो आपको खम्भे खम्भे से दिख रहे हैं, 56 खम्भों की छतरी है। और यहाँ पे देखो कितने अच्छे तरीक़ा से इसकी सफाई करने के लिए आदमी लगाए गए हुए। यह एक बड़ा मंडप है जिसे लाल पत्थरों से बनी 56 खम्भों की शानदार वास्तुकला है, जिसे और मतलब हवा महल भी कहा जाता है। और अब मैं आपको दिखाने जा रही हूँ लोहागढ़ का वो किला जिसमें सूरजमल रहते थे।
ये सूरजमल भाई हमारे जाट प्लेटो है। ये जो किला आपको दिख रहा है ना, ये वो है जहाँ सूरजमल रहते थे। और जो हम इसको घूम रहे हैं ना, ये यहाँ का संग्रहालय, मतलब ये अपने खजाने, अपनी तलवार वलवार सबको एकत्रित करके रखते थे। और ये इनका मंदिर है पुराना, जिसको मैंने बोला था सौरू से दिखाने के लिए, बट उन्होंने मना कर दिया कि ये बहुत पुराना है, बंद पड़ा हुआ, इसको नहीं देखते हैं। तो उसके बाद में भाई हम चलते चलते पहुंच गए हैं अब नीचे। हमने थोड़ा बहुत फ़ोटो क्लिक कराया है। इतनी शानदार सीनरी है ना भाई, आपको क्या ही बताऊँ। तो फ्रेंड्स अब हम पहुंच गए हैं जहाँ पर रानियाँ नहाती थीं, तो उसको हम अब दिखाएंगे। पहले ये प्यारी प्यारी रंगोलियाँ देखो, जो बच्चों का पिकनिक या टूर आया था उन्होंने ये प्यारी प्यारी रंगोलियाँ बनाई हैं, क्योंकि होली तो आने वाली है, इसलिए उन्होंने अपनी आर्ट, अपनी कला यहाँ पे प्रदर्शित की है। इतनी प्यारी प्यारी रंगोलियाँ हैं ना भाई साहब। और कुछ देर बाद लोग इनको झाड़ू से झाड़ने आ रहे थे, तो हमें बहुत बुरा लगा। और यहाँ पे अब हम तोपों को देखेंगे। जो भाई तोप यहाँ पे मतलब पहले के ज़माने में युद्ध वगैरह होते थे उनमें चलते थे, ये वो तोप हैं। एक एक करके यहाँ पे हमें ज़्यादा तो नहीं दिखे, 5-7 के बराबर दिखे हैं। यहाँ पे एक तोप, वहाँ पे 2। और ये जो रानियाँ उतर के यहाँ पे सीढ़ी हैं, बताया जाता है कि यहाँ मतलब कोई सुरंग वगैरह थी, इसलिए इसको बंद कर दिया। बट यहाँ पे रानियाँ नहाती थी। रानियों के नहाने के स्थान को हमाम कहते हैं। तो अब हम चलते हैं उस स्थान को देखने के लिए जो रानियाँ नहाती थी। यहाँ पे हर जगह पे एक पुलिस वाला मतलब तैयार रहता है कि कोई वीडियो बना रहा है या क्या, बट हमें यहाँ पे नहीं। ये देखो, ये कुंड सा दिखा था, इसमें भी बोल रहे थे कि रानियाँ नहाती हैं। और अब हम घुसने वाले हैं भूल भुलैया में, सच बता रही हूँ, भूल भुलैया है, कभी आके देखना। यहाँ से घुसे, यहाँ पे निकले, यहाँ से घुसे। चलो अब हम चलते हैं सीधा। इसमें एक बंद कमरा था जिसको दीदी तो बोल रही थी कि ये उनकी बाथरूम है। सरू बोल रहे थे नहीं है, इसको बंद कर रखा है डंडा वंडा लगा के। चलो पहले ये रूम देखते, शायद यहाँ पर रानियाँ बैठा करती थी, तो मैंने सोचा मैं भी बैठ जाती हूँ। तो पहले मैंने बैठ के देखा, थोड़ा सा आराम किया, क्योंकि यार रिलैक्स पैरों के लिए तभी से घूम रहे हैं। तो चलो चल के देखते हैं वो बाथरूम है या क्या है, आप भी अंदाज़ा लगा लेना देख के। तो भाई वीडियो अच्छी लग रही हो ना तो इसको लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। ऐसी और वीडियो दिखाऊंगी मैं आपके लिए। अगर आपने मेरे को कमेंट में बोला ना तो मैं आपको दिखाऊंगी। अभी देखो ये बाथरूम सा लग तो रहा है बट, और यहाँ पे देखो ये कितनी अच्छी चित्रकारी हो रखी है यार, पहले के ज़माने में हाथों से बनाते थे। और ये पूरा बंद है, इसमें आवाज़ हमारी गूंज रही है। चलो थोड़ा डांस वांस हो ले, क्योंकि यहाँ कोई नहीं था। अब आपको दिखाते हैं भीतर का सीनरी। ये एकदम गोल था, चारों लंग से, मतलब चारों लंग गेट वगैरह। वो दीदी उधर बैठ भी गई थी। ये इसमें ऊपर से रोशनी आने के लिए कितना अच्छा यार, कितना दिमाग लड़ाते थे पहले के ज़माने में। ये देखो रानियों का बाथ टब होता है, इसमें बैठ के पानी वानी भर जाता था। और यहाँ पे भी रोशनी लाने के लिए कुछ ना कुछ है, जंगले भी हैं। और ये पता नहीं मतलब ये किस लिए था ये कमरा। अब यहाँ पे मैं ब्लॉगिंग करूँगी, मैंने ले लिया है कैमरा। और सैरू हंस रहे हैं कि देख खुद को भी दिखा रही है, हम पे तो कुछ आता ही नहीं है। तो मैंने दीदी का फ़ोटो क्लिक किया। पता नहीं ये कमरे किस काम के थे, बट हमें क्या, हमें तो आपको दिखाना है। तो हम अब मतलब ये भी हाँ ये भी बहुत टफ है उनके नहाने का रास्ता। बस एक छोटा सा ऐसे ये वाला मैं जिसमें दिखा रही हूँ ना, यही है छोटा सा। तो चलो फ्रेंड्स अब हम चलते हैं घर की तरफ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है और आपको भरतपुर में गंगा मंदिर और बिहारी जी के मंदिर देखने हैं तो प्लीज़ कमेंट करके बताओ, मैं आपको वो भी दिखाऊंगी। और सब्सक्राइब